नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी ओमान के खिलाफ भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एशिया कप 2025 का 12वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें भारत और ओमान के बीच शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई भारत के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम ओमान को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से भारत की ओर से शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ अंदाज भारत के ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हाँ, खासकर शुभमन गिल के बल्ले से, जिन्होंने ओमान की ओर से पहला ओवर लेकर आए शकील अहमद का शुरुआत में तो सूझबूझ के साथ सामना किया और पहले 4 गेंद को सम्मान दिया। लेकिन दोस्तों, 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने अपने बल्ले का मुंह खोला और कवर की ओर एक बेहतरीन शॉट जड़ते हुए अपने पारी का पहला चौका जड़ दिया। बता दूं, चौका आने के बावजूद पहले ओवर में भारतीय टीम मात्र 6 ही रन स्कोरबोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। दोस्तों, पहला ओवर तो शकील अहमद का ओमान की ओर से काफी बेहतरीन रहा था, लेकिन दूसरा ओवर ओमान की ओर से तूफानी गेंदबाज फैसल शाह लेकर आए और दोस्तों, आते ही फैसल शाह ने अपनी घातक गेंदबाजी से मैदान में आतंक मचा डाला और स्ट्राइक पर मौजूद ओपनिंग बल्लेबाज शुभमन गिल को अपने ओवर की तीसरी गेंद में फंसाया और अंदर आई हुई गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए 2 ओवर के भीतर ही भारतीय टीम को इस मुकाबले का पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, ओमान के खिलाफ आज शुभमन गिल का बल्ला बड़ा स्कोर करने में पूरी तरह नाकामयाब रहा और शुभमन गिल मात्र 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दोस्तों, जल्दी ही भारतीय टीम को बड़ा झटका देने के चलते अब अलग ही खुशी ओमान के खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रही थी। ऐसे में दोस्तों, अब 3 नंबर पर भारतीय टीम की ओर से मैदान में उतरे संजू सैमसन। परंतु दोस्तों, फैसल शाह की चल रही घातक गेंदबाजी के सामने इसके बाद बची हुई अगली 3 गेंद पर नए बल्लेबाज संजू सैमसन अपने बल्ले को गेंद भी नहीं लगा पाए, जिस कारण यह दूसरा ओवर पूरी तरीके से मैडन रहा। दोस्तों, ओमान जैसी छोटी टीम के सामने टीम इंडिया की ओर से काफी धीमी शुरुआत आज के इस महामुकाबले में देखने को मिल रही थी। जरूरत थी पावर प्ले का फायदा उठाते हुए गैर बदलने की और दोस्तों, ऐसा ही कुछ देखने को मिला। मैच के तीसरे ओवर में जहां पर तीसरा ओवर लेकर आए शकील अहमद, लेकिन दोस्तों, स्ट्राइक पर मौजूद अभिषेक शर्मा ने इस बार शकील अहमद को बिल्कुल भी नहीं बख्शा और इस ओवर में धमाल मचा डाला। पहले एक बेहतरीन स्वीप शॉट मारते हुए शानदार चौका लगा दिया, तो वहीं इसके बाद ओवर की दूसरी गेंद पर चमचमाता 90 मीटर का एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। बता दूं, पहले 2 गेंद पर चौका और छक्का जड़ने के बाद अभिषेक शर्मा यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ओवर की अंतिम गेंद पर एक बार फिर अपने बल्ले का कमाल दिखाते हुए और एक शानदार चौका जड़ दिया। दोस्तों, धीरे धीरे अब भारतीय टीम रफ्तार पकड़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अभिषेक शर्मा का साथ निभा रहे दूसरी छोर पर खड़े संजू सैमसन अभी तक कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे। जी हाँ, अभी तक संजू ने दरअसल 6 गेंद का सामना कर लिया था, लेकिन अब तक उनके खाते में मात्र 1 रन था। जरूरत थी दूसरी छोर से भी गेंदबाजों की पिटाई करने की और आखिर यह देखने को मिला मैच के चौथे ओवर में, जहां पर पहली बार संजू सैमसन ने अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और गेंदबाजी करने आए फैसल शाह के खिलाफ एक बेहतरीन फ्लिक शॉट जड़ते हुए गेंद को सीधा स्टेडियम पार पहुंचा दिया। भले ही इसके बाद फैसल शाह ने इस ओवर में वापसी की और बचे हुए अगले 3 गेंद पर मात्र 2 ही रन दिए। दोस्तों, अभी तक हुए पहले 4 ओवर में फैसल शाह और शकील अहमद ने ओमान की गेंदबाजी का दारोमदार संभाला था, लेकिन मैच के 5वें ओवर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी पर आए तेज गेंदबाज मोहम्मद नदीम। लेकिन दोस्तों, स्ट्राइक पर मौजूद ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने आते ही मोहम्मद नदीम के परखच्चे उड़ा दिए और इस ओवर में लगातार 3 गेंद पर 3 जोरदार चौके जड़ते हुए कुल मिला के इस ओवर में 19 रन बटोर डाले। दोस्तों, धीमी शुरुआत के बावजूद इस एक ओवर ने पूरी तरीके से मोमेंटम को अब भारतीय टीम के हित में लाकर खड़ा कर दिया था, क्योंकि देखते ही देखते अब भारतीय टीम ने 50 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया था और दोस्तों, अब पावर प्ले का मात्र अंतिम ओवर बचा था। ऐसे में आखिरी ओवर लेकर आए ओमान की ओर से जितेन रामानंदी जरूरत थी इस ओवर को भी बड़े ओवर में तब्दील करने की और दोस्तों, ऐसा ही कुछ देखने को भी मिला। जी हाँ, भले ही गेंदबाजी पर आए जितेन रामानंदी ने ओवर की पहली 5 गेंदें काफी नपी तुली डाली और मात्र 3 ही रन दिए, लेकिन दोस्तों, अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अपना धमाकेदार अंदाज एक बार फिर दिखाया और सामने की ओर एक गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया को 60 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, पहले बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले में भले ही जैसी चाहिए
वैसी शुरुआत टीम इंडिया के ढाकड़ बल्लेबाजों ने दिला दी थी, लेकिन ओमान के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था। तो अब पावर प्ले के बाद भी मैदान में मौजूद अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को अपने इसी लय को बरकरार रखते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ पावर प्ले के बाद अगला ओवर लेकर आए समय श्रीवास्तव के खिलाफ देखने को मिला, जहां पर स्ट्राइक पर मौजूद सैमसन ने समय श्रीवास्तव का आते ही समाचार लिया और दूसरी गेंद पर अंपायर के सिर के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। तो वही अगली गेंद पर भी ऑफसाइड की ओर एक जोरदार शॉट जड़ते हुए चौका लगा दिया दोस्तों अभिषेक शर्मा के साथ। अब उनके साथ ही बल्लेबाज संजू सैमसन भी अपने पुराने अंदाज में लौटते हुए नजर आ रहे थे। परंतु दोस्तों, तभी पावर प्ले में विस्फोटक बल्लेबाजी करने वाले अभिषेक शर्मा अपना धैर्य खो बैठे और मैच का 8वां ओवर लेकर आए। जितेन रामानंदी ने खिलाफ बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में विकेट कीपर को एक आसान सा कैच थमाकर अपना बहुमूल्य विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, अभिषेक शर्मा 15 गेंद में 38 रन की एक विस्फोटक पारी खेल आउट हुए दोस्तों। अभिषेक शर्मा के विकेट के साथ अब टीम इंडिया अपने दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी। ऐसे में दोस्तों, अब टीम इंडिया को संवारने मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या। लेकिन दोस्तों, मानो जैसे ओमान के खिलाफ पांड्या की किस्मत उनके साथ नहीं थी। जी हाँ, क्योंकि आते ही संजू सैमसन ने खेले हुए शॉट पर हार्दिक पांड्या ने एक रन चुराना चाहा, लेकिन दोस्तों वह रन पूरा करने में पूरी तरह नाकामयाब रहे और रन आउट होते हुए एक गेंद बाद ही अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, हार्दिक पांड्या ओमान के खिलाफ आज एक गेंद में मात्र 1 रन बनाकर आउट हुए दोस्तों। इस एक ओवर में 2 बड़े झटके लग जाने के चलते अब टीम इंडिया दबाव महसूस करने लगी थी और यह दबाव ड्रेसिंग रूम में बैठे गौतम गंभीर के चेहरे पर भी साफ तरीके से देखने को मिल रहा था। ऐसे में दोस्तों, एक के बाद एक 2 बड़े बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नाप लेने के बाद अब भारतीय टीम की ओर से मैदान में उतरे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अक्षर पटेल। बता दूं, जितेन रामानंदी के ओवर में 2 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट जाने के चलते इस ओवर में भारतीय टीम मात्र 3 ही रन बटोर पाई। दोस्तों, पावर प्ले के बाद अभी तक हुए 2 ओवरों में भारतीय टीम के बल्लेबाजों का ताबड़तोड़ अंदाज और साथ ही ओमान के गेंदबाजों का बेहतरीन खेल भी मैदान पर देखने को मिला था। ऐसे में और दबाव बढ़ाने की इरादे से ओमान की ओर से गेंदबाजी पर आए समय श्रीवास्तव। लेकिन दोस्तों, नए बल्लेबाज अक्षर पटेल ने समय श्रीवास्तव के खिलाफ आते ही अपना शानदार अंदाज दिखाया और सामने की ओर आगे बढ़ते हुए जोरदार चौका लगा दिया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद समय श्रीवास्तव की ओर से काफी कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिली, जिन्होंने बची हुई 5 गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद अक्षर पटेल को बांध के रखा और इसके बाद मात्र 1 ही रन दिया। दोस्तों, पावर प्ले खत्म होने के बाद से ओमान अपने गेंदबाजी के दम पर भारतीय गेंदबाजों पर शिकंजा कसती हुई नजर आने लगी थी, क्योंकि अब हर ओवर से 6 से 7 ही रन भारतीय टीम की ओर से देखने को मिल रहे थे। लेकिन दोस्तों, ये धीमी गति का दबाव ज्यादा बढ़े उससे पहले ही मैच के 10वें ओवर में सेट बल्लेबाज संजू सैमसन ने गेंदबाजी करने आए नए गेंदबाज जिक्रिया इस्लाम के खिलाफ अपना बेहतरीन अंदाज दिखाया और ओवर की चौथी गेंद पर सामने की ओर एक जोरदार चौका जड़ते हुए 10 ओवर का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम को 100 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, भले ही टीम इंडिया अपने 3 बहुमूल्य बल्लेबाजों को गांव चुकी थी, लेकिन रनों की रफ्तार पर इसका कोई असर नहीं देखने को मिल रहा था। जी हां, क्योंकि इसके बाद मैच का 11वां ओवर लेकर आए शकील अहमद के खिलाफ भी अक्षर पटेल ने अपना ताबड़तोड़ अंदाज दिखाया और लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके जड़ दिए। दोस्तों, अक्षर पटेल का कुछ अलग ही इरादा आज मैदान पर देखने को मिल रहा था। जी हां, क्योंकि जब से वह मैदान में उतरे थे, अपने पारी की पहली ही गेंद से ओमान के गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए हर खराब गेंद को उसके सही अंजाम तक पहुंचाते जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, तभी 2 चौके लगाने के बाद अगले ओवर में आमिर कलीम के खिलाफ अक्षर पटेल अपना धैर्य खो बैठे। दरअसल हुआ यूं कि पहली गेंद पर तो अक्षर पटेल ने नीचे बैठकर एक गगनचुंबी छक्का जड़ा, लेकिन दोस्तों, लालच के चक्कर में अक्षर पटेल ने दूसरी गेंद पर भी बड़ा शॉट खेलना चाहा। लेकिन दोस्तों, इस बार गेंद उनके बल्ले से ठीक से नहीं लगी और विकेट कीपर के हाथ में चली गई, जिस कारण ताबड़तोड़ शुरुआत मिलने के बावजूद जल्दी ही अक्षर पटेल को पवेलियन का रास्ता नापना पड़ा। आपको बता दें, अक्षर पटेल ने ओमान के खिलाफ 13 गेंद में 26 रन की पारी खेली। दोस्तों, टीम इंडिया की रनों की रफ्तार तो सही थी, लेकिन एक के बाद एक बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के चलते अब टीम इंडिया भी दबाव महसूस करने लगी थी, क्योंकि अक्षर पटेल के विकेट के साथ अब 4 महत्वपूर्ण बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में दोस्तों, अब संजू सैमसन का साथ निभाने मैदान में उतरे आक्रामक बल्लेबाज शिवम दुबे। आपको बता दूं, इस ओवर में अक्षर पटेल का विकेट आने के बावजूद चौथी गेंद पर सेट बल्लेबाज संजू सैमसन ने पीछे की ओर कट लगाते हुए शानदार चौका बटोरा। लेकिन दोस्तों, इसके बाद अगला ओवर जिक्रिया इस्लाम का काफी शांत रहा, जहां पर शिवम दुबे ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास तो किया, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी के चलते इस ओवर में टीम इंडिया मात्र 5 ही रन बना पाई। इस कारण दोनों ही बल्लेबाज दबाव में महसूस करने लगे और दोस्तों, इसी दबाव के चलते अगले ही ओवर में नए बल्लेबाज शिवम दुबे गलती कर बैठे और गेंदबाजी करने आए आमिर कलीम के खिलाफ गगनचुंबी छक्का जड़ने
निकालने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, शिवम दुबे आज मिले हुए मौके को भुनाने में पूरी तरह असफल रहे और मात्र 5 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों, ओमान ने अपने घातक गेंदबाजी के चलते अब भारतीय टीम के आधे बल्लेबाजी क्रम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। एक छोर से संजू सैमसन तो मजबूती से बेहतरीन बल्लेबाजी करते जा रहे थे, लेकिन दूसरी छोर से कोई भी भारतीय बल्लेबाज ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिक पा रहा था। जरूरत थी एक साझेदारी की। ऐसे में अब मैदान में उतरे तिलक वर्मा। लेकिन दोस्तों, अब विकेट गिरने का दबाव भारतीय टीम पर साफ तरीके से देखने को मिल रहा था। जी हां, क्योंकि इसके बाद अगला ओवर जिक्रिया इस्लाम का काफी शांत रहा, जहां पर भारतीय टीम की ओर से मात्र इक्का दुक्का का ही रन मैदान पर देखने को मिले। लेकिन दोस्तों, अब 5वां गैर डालते हुए मैदान में चौकों छक्कों की बरसात करना जरूरी हो चुका था, क्योंकि अब भारतीय टीम के पास मात्र अंतिम 30 गेंद का खेल बचा हुआ था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज मैच के 16वें ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद तिलक वर्मा की ओर से देखने को मिला, जिन्होंने गेंदबाजी करने आए आमिर कलीम के खिलाफ अपने अनुभव का फायदा उठाया और तीसरी गेंद पर नीचे बैठकर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। तो वही अगली गेंद पर रिवर्स स्वीप शॉट जड़ते हुए पीछे की ओर गेंद को धकेलते हुए शानदार तरीके से चौका लगा दिया। दोस्तों, इस एक ओवर से भारतीय टीम ने करीबन अब 12 रन बटोर लिए थे। अंतिम ओवर में अब टीम इंडिया के बल्लेबाज रनों की बरसात करते हुए मानो जैसे मैदान पर नजर आ रहे थे। जी हां, क्योंकि इसके बाद अगला ओवर भी मौजूद संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने बुरी तरह फोड़ डाला, जहां पर तिलक वर्मा ने पहले सामने की ओर एक आसमानी छक्का जड़ा, तो वही चौथी गेंद पर संजू सैमसन ने पीछे की ओर कट लगाते हुए ओमान के खिलाफ अपना धमाकेदार 50 पूरा कर लिया। बता दूं, संजू सैमसन का यह लंबे अंतराल बाद 50 था, जिस कारण ड्रेसिंग रूम में बैठे सभी भारतीय खिलाड़ी भी उनकी तालियां बजाकर प्रशंसा करते हुए नजर आए। लगने लगा अब संजू सैमसन अंत तक बल्लेबाजी तो जरूर करेंगे, लेकिन दोस्तों 50 पूरा होने के बाद अगले ओवर में गेंदबाजी करने आए फैसल शाह के खिलाफ संजू सैमसन गलती कर बैठे और अतरंगी शॉट खेलने के चक्कर में स्क्वायर लेग पर खड़े खिलाड़ी को एक आसान सा कैच थमाकर पवेलियन का रास्ता नाप लिए। आपको बता दें, संजू सैमसन 56 रन की एक धमाकेदार पारी खेल आउट हुए। ऐसे में दोस्तों, अब अंतिम 2 ओवर का खेल बाकी था। मैदान में उतरे भारत की ओर से हर्षित राणा। दोस्तों, टीम इंडिया को अगर यहां से एक विशाल लक्ष्य खड़ा करना था तो पूरी जिम्मेदारी सेट बल्लेबाज तिलक वर्मा पर आ चुकी थी। लेकिन दोस्तों, संजू सैमसन के विकेट गिर जाने के बाद अगले ओवर में तिलक वर्मा भी अपना धैर्य खो बैठे और गेंदबाजी करने आए। जितेन रामानंदी ने डाली हुई धीमी गेंद में फंस गए और पॉइंट पर खड़े खिलाड़ी को एक आसान सा कैच देकर अहम मौके पर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, तिलक वर्मा 29 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, ओमान के सामने अंतिम ओवरों में टीम इंडिया का बल्लेबाजी क्रम पूरी तरीके से डगमगाता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि देखते ही देखते अब टीम इंडिया अपने 7 प्रमुख बल्लेबाजों को गवा चुकी थी। ऐसे में अब मैदान में उतरे और अर्शदीप सिंह। लेकिन दोस्तों, इन अंतिम ओवर में अर्शदीप सिंह भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और जैसे आए वैसे ही एक गेंद बाद रन आउट होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लिए। आपको बता दें, अर्शदीप सिंह 1 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में दोस्तों, अब मात्र अंतिम 6 गेंद का खेल बचा हुआ था। मैदान में उतरे कुलदीप यादव लगने लगा अंतिम ओवर में एक भी बड़ा शॉट नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, एक छोर पर खड़े हर्षित राणा ने आखिरी ओवर में एक गगनचुंबी छक्का लगा दिया और 20 ओवर का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम को 188 रनों तक पहुंचा डाला और यह महामुकाबला जीतने के लिए ओमान के सामने 189 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर डाला। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद भारत से मिले 188 रनों के लक्ष्य का पीछा करने ओमान की ओर से जतिंदर सिंह और आमिर कलीम बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, भारत ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां ओमान के ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिली। जी हां, भारतीय टीम की ओर से पहला ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या के खिलाफ स्ट्राइक पर मौजूद आमिर कलीम ने तीसरे ही गेंद पर अपना हाथ खोला और लेफ्ट साइड की ओर एक बेहतरीन शॉट जड़ते हुए अपने पारी का पहला चौका जड़ दिया। भले ही इसके बाद पांड्या ने अपनी गेंदबाजी से जकड़ के रखा और ओवर का अंत होने तक मात्र 8 ही रन दिए। फिर दूसरा ओवर लेकर आई टीम इंडिया की ओर से तूफानी गेंदबाज अर्शदीप सिंह, जिन्होंने आते ही अपनी इन स्विंग और आउट स्विंग में ओमान के दोनों ही बल्लेबाजों को काफी तंग कर दिया। लेकिन दोस्तों, चौथी गेंद पर ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह ने अपने अनुभव का फायदा उठाया और आगे निकलकर सामने की ओर एक शानदार चौका जड़ दिया। दोस्तों, अभी तक हुए दोनों ही ओवर में ओमान के बल्लेबाजों से 2 बेहतरीन चौके देखने को मिले थे। शानदार शुरुआत तो अब तक तो ओमान की टीम को मिल चुकी थी, लेकिन इसी बीच मैच का तीसरा ओवर काफी शांत होता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि इस ओवर में हार्दिक
पांड्या ने पहले 4 गेंद पर काफी सही लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हुए जतिंदर सिंह को बांध के रखा था। लेकिन दोस्तों 5वीं गेंद पर जतिंदर सिंह अपने कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने 2 फील्डरों के बीच गेंद को धकेला और सीधे सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया और पहले 3 ओवर में ही टीम को 21 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए एक सीधी शुरुआत ओमान के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों से मैदान पर देखने को मिल रही थी, क्योंकि चौथे ओवर में अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर आए हर्षित राणा के खिलाफ भी आमिर कलीम ने अपने बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश किया और एक बेहतरीन फुल शॉट जड़ते हुए शानदार चौका बटोर लिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद अगला ओवर अर्शदीप सिंह ने काफी बेहतरीन डाला और दोनों ही ओमान के बल्लेबाजों को बड़ा शॉट खेलने का मौका ही नहीं दिया और इस ओवर में मात्र 3 ही रन दिए। लेकिन दोस्तों ओमान के पास अब पावर प्ले का मात्र अंतिम ओवर बचा था। जरूरत थी इस ओवर को बड़े ओवर में तब्दील करने की और दोस्तों ऐसा ही कुछ ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह ने करके भी दिखाया। जी हां, अंतिम ओवर लेकर आए हर्षित राणा के खिलाफ जतिंदर सिंह ने पहली और अंतिम गेंद पर 2 बेहतरीन चौके जड़ डाले और पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक ओमान को 44 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों पावर प्ले के पहले 6 ओवर में बिना किसी विकेट गंवाए भले ही ओमान ने 44 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए थे, लेकिन टीम इंडिया ने दिया हुआ लक्ष्य काफी बड़ा था, जिस कारण पावर प्ले के बाद रनों की रफ्तार को तेज करते हुए 5वां गेयर डालना जरूरी था। लेकिन दोस्तों पावर प्ले के बाद मानो जैसे ओमान की रन गति पूरी तरीके से थम गई। जी हाँ, पावर प्ले के बाद अगला ओवर लेकर आए, यानी 7वां ओवर लेकर आए। कुलदीप यादव ने पहले अपनी फिरकी के जाल में दोनों ही ओमानी बल्लेबाजों को बांध के रखा और इस ओवर को काफी नपातुला डाला। भले ही इसके बाद 8वें ओवर में अक्षर पटेल के खिलाफ ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह ने अतरंगी शॉट जड़ते हुए पीछे की ओर चौका जड़ा, लेकिन दोस्तों इसके बाद अक्षर पटेल ने एक बार फिर अपने अनुभव का फायदा उठाया और इसके बाद बची हुई 4 गेंद पर एक भी रन नहीं दिया। दोस्तों पावर प्ले हुए अब 2 ओवरों का खेल बीत चुका था और इन 2 ओवर में काफी धीमी बल्लेबाजी ओमान की ओर से देखने को मिली थी। इस कारण दबाव भी बढ़ते जा रहा था और दोस्तों इसी दबाव का फायदा उठाया मैच का 9वां ओवर लेकर आए जादुई स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव ने, जिन्होंने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह को फंसाया और सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए भारतीय टीम को इस मुकाबले का पहला विकेट हासिल कर दिया। आपको बता दें जतिंदर सिंह 32 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में दोस्तों कप्तान जतिंदर सिंह के रूप में बड़ा झटका लग जाने के बाद अब भारतीय टीम के गेंदबाजों का सामना करने ओमान की ओर से मैदान में उतरे हम्माद मिर्जा। बता दूं इस ओवर में कुलदीप यादव ने विकेट लेते हुए मात्र 1 ही रन दिया। दोस्तों पिछले ओवर में स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव को विकेट मिला था, लेकिन इसके बावजूद अगला यानी मैच का 10वां ओवर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने तेज गेंदबाज शुभम दुबे को दिया और दोस्तों शिवम दुबे ने भी अपने स्पेल के पहले ओवर में कप्तान का फैसला सही साबित करके दिखाया और मात्र 4 ही रन गंवाए। दोस्तों भले ही ओमान का अब तक मात्र 1 ही विकेट गिरा था, लेकिन इसके बावजूद पूरी तरीके से ओमान का बल्लेबाजी क्रम दबाव में नजर आ रहा था। जी हां, क्योंकि इसके बाद गेंदबाजी पर आए स्पिनर गेंदबाज तिलक वर्मा और शिवम दुबे के ओवर में भले ही ओमान की ओर से 2 चौके देखने को मिले, लेकिन इसके बावजूद ओवर का अंत होने तक ओमान के बल्लेबाज 7 से 8 ही रन बटोर पा रहे थे, जिस कारण भारतीय टीम ने दिया हुआ लक्ष्य अब धीरे धीरे ओमान से दूर होते जा रहा था। जरूरत थी चौकों छक्कों में डील करने की और दोस्तों ऐसा ही कुछ मैच के 13वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी करने आए अभिषेक शर्मा के खिलाफ पहले ओपनिंग बल्लेबाज आमिर कलीम ने अपने कलाइयों का इस्तेमाल किया और आगे बढ़कर एक गगनचुंबी छक्का जड़ा। वही 2 गेंद बाद उनके साथ ही बल्लेबाज हम्माद मिर्जा ने जोरदार कट लगाते हुए गेंद को चौके में बदल डाला। दोस्तों काफी लंबे अंतराल बाद अब यह ओवर ओमान के हित में रहा था। लग रहा था अब यहाँ से ओमान के बल्लेबाज हर ओवर में बड़ा शॉट लगाएंगे और दोस्तों ऐसा ही कुछ अगले ओवर में भी देखने को मिला। जी हाँ, जहां पर हार्दिक पांड्या एक बार फिर गेंदबाजी पर आए, लेकिन दोस्तों सेट हुए। हम्माद मिर्जा ने पांड्या का बेहतरीन तरीके से सामना किया और तीसरी गेंद पर पीछे की ओर पुल शॉट जाते हुए बेहतरीन चौका लगा दिया। परंतु असली मजा देखने को मिला मैच के 15वें ओवर में, जहां पर ओपनिंग बल्लेबाज आमिर कलीम ने गेंदबाजी करने आए शुभम दुबे के खिलाफ आतंक मचा दिया। पहले बल्ले का मुंह खोलते हुए ऑफ साइड की ओर शानदार चौका लगा दिया, तो वहीं इसके बाद 80 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए भारत जैसे बड़े टीम के सामने इस महामुकाबले में अपना धमाकेदार 50 पूरा कर लिया। बता दूं जैसे ही आमिर कलीम ने अपने 50 रन पूरे किए, पवेलियन में बैठे उनके सभी अन्य खिलाड़ी तालियां बजाते हुए उनकी प्रशंसा करते हुए नजर आए। लेकिन दोस्तों अभी तक उनका काम पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि अब मुकाबला अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ते जा रहा था। आखिरी 30 गेंद पर ओमान को जीत के लिए 73 रनों की जरूरत थी। ऐसे में दोस्तों 16वां ओवर लेकर आए टीम इंडिया की ओर से कुलदीप यादव। लेकिन दोस्तों आते ही इस बार ओमान के बल्लेबाज हम्माद मिर्जा ने उनका काफी बेहतरीन तरीके से समाचार लिया और पहली 2 गेंद को ही सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। बता दूं हम्माद
हम्माद मिर्जा के यह 2 छक्के इतने बेहतरीन थे कि जिसे देख टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव भी देखकर परेशान हो गए, क्योंकि अगले ओवर में एक बार फिर ओमान के दोनों ही बल्लेबाजों ने और अर्शदीप सिंह को आड़े हाथों लिया और इस ओवर में भी एक चौका और एक छक्का बटोर लिया। इस कारण दोस्तों अब मुकाबला रोमांचक हो चुका था। अंतिम 18 गेंद पर अब ओमान को 48 रन चाहिए थे, जहां पर गेंदबाजी पर आए हर्षित राणा और दोस्तों आते ही 50 पूरा कर चुके। आमिर कलीम ने उनको पहले 2 गेंद पर बेहतरीन तरीके से 2 चौके जड़ दिए, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, लालच बुरी बला होती है, और ऐसा ही अगले गेंद पर देखने को मिला। जी हाँ, दरअसल आमिर कलीम ने अगली गेंद पर एक बार फिर बड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन इस बार वह गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने ने पूरी तरह असफल रहे और बाउंड्री पर खड़े हार्दिक पांड्या को कैच थमा बैठे। आपको बता दें, आमिर कलीम ने एक संघर्षपूर्ण पारी खेलते हुए 64 रन बनाए। ऐसे में दोस्तों अब मात्र अंतिम 2 ओवरों का खेल बाकी था। ओमान की ओर से मैदान में उतरे जिक्रिया इस्लाम, लेकिन दोस्तों इसके बाद 19वां ओवर लेकर आए। हार्दिक पांड्या ने भले ही पहले ही गेंद पर चौका खाया, लेकिन इसके बाद अपने बेहतरीन गेंदबाजी के जाल में हम्माद मिर्जा को फंसा डाला और रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करवाते हुए ओमान को इस मुकाबले का तीसरा झटका भी दे दिया। आपको बता दें, हम्माद मिर्जा ने भले ही 50 जड़ा, लेकिन वह टीम को जीत दिलाने में कामयाब नहीं हो पाए और 51 रन की पारी खेल अपना विकेट गवा बैठे। और दोस्तों इस विकेट के साथ ही अब ओमान की यह मुकाबला जीतने की उम्मीदें भी पूरी तरीके से खत्म हो गईं। जी हाँ, क्योंकि अंतिम ओवर में अब ओमान को जीत के लिए 34 रनों की जरूरत थी, जो यहाँ से हो पाना नामुमकिन थे, और इसी के चलते अंततः जाकर भारतीय टीम ने आज का यह महामुकाबला 21 रन के अंतर से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।